मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। चलते हैं आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है कि 22 नवंबर 2022 को अजीमुशान मुशायरे का आयोजन किया गया था। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे और उसी के साथ में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, इनका गुण गौरव सोहला आयोजन किया गया था पाथरी शहर के अंजलि मंगल कार्यालय। बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में सईद खान उर्फ गब्बर खान और महराज खान इनकी जानिब से इस तरह से गुण गौरव महाराष्ट्र राज्य मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इनका गुण गौरव सोहला रखा गया था, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर यहाँ पर इस कार्यक्रम के अध्यक्ष के तौर पर माजी आमदार हरिभाऊ लाहने काका और उसी के साथ में कार्यक्रम के उद्घाटक माजी आमदार मोहन भाऊ फड़ ये मौजूद थे। और जिस तरह से इनका उद्घाटन किया गया और मुशायरे का भी इनेकाद किया गया, अजीमुशान मुशायरा ऐसा रखा गया था जिसमें यहाँ पर मुशायरा पढ़ने के लिए शायर अब्रार काशिफ, उसी के साथ में अल्ताफ, उसी के साथ में अल्तमश शम्स, नईम फराज, सलीम चौहान, अनस नबील, इन शोरा की मौजूदगी थी। और जिस तरह से परभणी जिले के पूर्णा तालुके के पूर्णा नगर परिषद के नगर अध्यक्ष हाजी कुरैशी इनकी मौजूदगी थी। और इनके अलावा वसमत तालुके के हफीज़ भाई इनकी भी मौजूदगी थी। यही नहीं, इनके अलावा गोविंद गायकवाड़, आरिफ खान, पर मेहमान खुसूसी का स्वागत किया गया। स्वागत का बहुत ही जिम्मेदारी से खान ब्रदर की जानिब से इस मुशायरे का आयोजन किया गया था। हम आपको परभणी आज तक पर पूरा मुशायरा बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर इस मुशायरे का आयोजन किया गया था। बजाय सीने के आंखों में दिल धड़कता है, बजाय सीने के आंखों में दिल धड़कता है, ये इंतजार के लम्हे अजीब होते हैं। हज़रात गिरामी, इंतजार की रहमतें तमाम हिस्से पर आए हैं। आपका जोश, आपका इश्तियाक, आपका शौक ज़ौक़ देखकर और साथ ही यहाँ डाइस पर हमारे आलमी शोहरत याफ्ता शायरों की मौजूदगी, यानी ऐसा लगता है कि आग जो है दोनों तरफ बराबर लगने वाली है। हज़रात गिरामी, सूरज का तारुफ उसकी किरणें होती हैं, फूल का तारुफ उसकी सादी उसबा मेरे नबी का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुए हैं जितने नबी सभी ने पढ़ा कसीदा मेरे नबी का। सुभान अल्लाह, क्या कहने, क्या कहने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुए हैं जितने नबी सभी ने पढ़ा कसीदा में का। क्या कहने, क्या कहने। फिर उसके बाद एक सिलसिला है जहां से जुल्मत के खात्मे का हुआ था गारे हिरा में रोशन चराग पहला मेरे नबी का। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग भी सुभान अल्लाह कहते ताकि आपकी नेकी में इजाफा हो जाए। हुआ था गारे हिरा में रोशन चराग की आँख देखे यहीं से रोजा मेरे। वहाँ भी मोहतरम की दाद में सिखाई में नंतर विलास बाबा सर यांचा सत्कार करण्यासाठी आसिफ खान यांना विनंती करतो की आपण भी आबाद रखी जाती है, दिल हवेली में तेरी याद रखी जाती है। क्या कहने, क्या कहने। ये खंडर होके भी आबाद रखी जाती है, दिल हवेली में तेरी याद रखी जाती है। और साजिद भाई, शेर ये है कि हमसे दीवानों को ही याद किया जाता है, हमसे दीवानों को ही याद किया जाता है जब कहीं इश्क की बुनियाद रखी जाती है।
सईद भाई, मशवरा पहले गुलाबों से लिया जाता है, फिर तेरे सामने फरियाद रखी जाती है। और ऐसी बस्ती से ताल्लुक है हमारा के जहां, ऐसी बस्ती से ताल्लुक है हमारा के जहां बंद दरवाजों पे इमदाद रखी जाती है। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने ऐसी क्या बात है, बस्ती से ताल्लुक है हमारा के जहां बंद दरवाजों पे इमदाद रखी जाती है। सलीम साहब, एक ऑडियंस, मैं पहले ही आपसे कहा कि आग दोनों बराबर लगी है, एक वन साइड वाला मामला चल रहा है। आपकी जानिब से भी दादो तहसीन का एक शोर उठना चाहिए ताकि शायर की हौसला अफजाई हो। जनाब सलीम साहब। लेकिन अंतमश मामू, मेरा दावा है कि अभी ये शेर सुनकर कोई खामोश नहीं रहे। क्या बात है। जहां बंद दरवाजों पे इमदाद रखी जाती है और देख के पांव की जंजीर को रोने वाले, देख के पांव की जंजीर को रोने वाले कम से कम सोच तो आजाद रखी जाती है। क्या बात है, अरे वाह 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 वाह, क्या बात है कि बिखरती टूटती सांसों में जान भरने लगे, बिखरती टूटती सांसों में जान भरने लगे, थके से परिंदे उड़ान भरने लगे, थके से परिंदे उड़ान भरने लगे। और अजीब ढंग था ये उसकी चारासाजी का, अजीब ढंग था ये उसकी चारासाजी का कि हमारे जख्मों से पहले निशान भरने लगे। अरे वाह वाह वाह, हमारे जख्मों से पहले निशान भरने लगे। और बढ़ाया जब से चिरागों ने दायरा अपना, बढ़ाया जब से चिरागों ने दायरा अपना, अंधेरे जाके हवाओं के कान भरने लगे। अरे क्या बात है, कान भरने का जवाब। बढ़ाया जब से चिरागों ने दायरा अपना, अंधेरे जाके हवाओं के कान भरने लगे। एक मतलब यूं है कि कुछ ने ज्यादा कुछ ने थोड़ा खाया है, कुछ ने ज्यादा कुछ ने थोड़ा खाया है, सबने मिलकर मेरा हिस्सा खाया, सबने मिलकर मेरा हिस्सा खाया है। कुछ ने ज्यादा कुछ ने थोड़ा खाया है, सबने मिलकर मेरा हिस्सा खाया है। शेर यह है कि शहर में कैसे इश्क करेगा वो जिसने, शहर में कैसे इश्क करेगा वो जिसने गांव की लड़की से भी धोखा खाया है। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। मतलब यूं है कि क्या बात है है अभी वक्त यहाँ से तो निकल चल पागल, है अभी वक्त यहाँ से तो निकल चल पागल, रात होती है तो हो जाता है जंगल पागल, क्या बात है। रात होती है तो हो जाता है जंगल पागल। ने भी पुकारा मुझे पागल कहकर, क्या बात है। आज उसने भी पुकारा मुझे पागल कहकर, अब कहीं जाके हुआ हूं मैं मुकम्मल पागल, वाह 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 वाह, अब कहीं जाके हुआ हूं मैं मुकम्मल पागल। मुकम्मल का जवाब नहीं। और मैंने समझाया है अक्सर यही कहकर दिल को, मैंने समझाया है अक्सर यही कहकर दिल को, यूं उलझते नहीं आपस में तो पागल पागल। बेहद शुक्रिया जनाब खान साहब और मिराज खान साहब को इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ, और सदर मोहतरम शेरगुल खान साहब। और यहाँ से अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। दोस्तों, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, दिन के वक्त में मुशायरा बहुत अच्छा हो रहा है, आप लोग अच्छा सुन रहे हैं। देखिए, एक मतलब एक शेर से आगाज़ करता हूँ समापन भाई। अर्ज़ करता हूँ कि निराला दौर है, इस दौर में झूठे चमकते हैं। बहुत अच्छे। एक दूसरे में काम है, जी जी, और मैं बिल्कुल बिल्कुल पढ़ रहा हूँ, शेर मुकम्मल होने दीजिए। निराला दौर है, निराला दौर है, इस दौर में झूठे चमकते हैं। निराला दौर है, इस दौर में झूठे चमकते हैं, सितारों से ज्यादा आजकल जर्रे चमकते हैं। सितारों से ज्यादा आजकल जर्रे चमकते हैं। और ये शेर देखिएगा कि सितारों से ज्यादा आजकल जर्रे चमकते हैं। मियाँ ये फर्क तो देखो हको नाहक कमाई का,
मियाँ ये फर्क तो देखो हक व नाहक कमाई का, तुम्हारे ताज से बढ़कर मेरे जूते चमकते। भाई की दाद मिल रही है, कुरैशी साहब की दाद मिल रही है, सदर मोहतरम की दाद मिल रही है, बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश है। निराला दौर है, इस दौर में झूठे चमकते हैं, सितारों से ज्यादा आजकल जर्रे चमकते हैं। मियाँ ये फर्क तो देखो हक व नाहक कमाई का, मियाँ ये फर्क तो देखो हक व नाहक कमाई का, तुम्हारे ताज से बढ़कर मेरे जूते चमकते हैं, तुम्हारे ताज से बढ़कर मेरे जूते चमकते हैं। दोस्तों ये मुशायरा जो है कौमी एकता का मुशायरा है और हुब्बुल वतनी का मुशायरा। यहाँ से एक 4 मिसरे और समाप्त। अब आजमाना है हमें, साजिद भाई देखिएगा, ताकते परवाज को अब आजमाना है हमें, है जिधर बागी हवा उस समत जाना है हमें। ताकते परवाज को अब आजमाना है हमें, है जिधर बागी हवा उस समत जाना है हमें। मत लगाओ ये तिरंगा रास्ते के पेड़ पर, मत लगाओ ये तिरंगा रास्ते के पेड़ पर, सीने दुश्मन में अब परचम लगाना है। अरे वाह, अरे क्या कहने सीने दुश्मन में अब परचम लगाना वतनी है। क्या बात है। बहुत शुक्रिया जी। नईम भाई का हुक्म हुआ है गजल का मतलब एक हदीस पाक का मफहूम है, और देखिएगा समाज समझिएगा। अर्ज करता हूँ, देखिएगा सही भाई। अर्ज किया है कि बुरे लोगों की रूहें यूं फरिश्ता खींच लेता है, बुरे लोगों की रूहें यूं फरिश्ता खींच लेता है कि जैसे कोई कांटों पर से कपड़ा खींच लेता है। अरे क्या कह दिया। नाजुक से अपने को अच्छा सुन के बताया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। बुरे लोग यूं फरिश्ता खींच लेता है कि जैसे कोई कांटों पर से कपड़ा खींच लेता है। पादरी वालों को पैगाम दे रहा हूं कि जैसे कोई कांटों पर से कपड़ा खींच लेता है, जिसे स्कूल की हल्की किताबें बोझ लगती थी, जिसे स्कूल की हल्की किताबें बोझ लगती थी, वो मजबूर होकर भारी रिक्शा खींच लेता है। जिसे स्कूल की हल्की किताबें बोझ लगती थी, वो मजबूर होकर भारी रिक्शा खींच लेता। और अपनी कौम का अलमिया पेश कर रहा हूँ। ये शेर जो है हमारे साजिद भाई के और सईद भाई के सभी के काम पेश करता हूँ। समाज कि जिसे स्कूल की हल्की किताबें बोझ लगती थी, वो मजबूर होकर भारी रिक्शा खींच लेता है। मैं जब भी कोशिशें करता हूँ ऊंचाई पे चढ़ने की, ये हमारी कौम का अलमिया है। मैं जब भी कोशिशें करता हूँ ऊंचाई पे चढ़ने की, मेरा अपना ही कोई पैर मेरा खींच लेता है। मैं जब भी कोशिशें करता हूँ ऊंचाई पे चढ़ने की, मेरा अपना ही कोई पैर मेरा खींच लेता है। और नबील इस शायरी के शौक को आसान मत समझो, नबील इस शायरी के शौक को आसान मत समझो, रगों से ये लहू का कतरा खींच लेता है। क्या बात है। रगों से ये लहू का कतरा खींच लेता है। दोस्तों उर्दू में माँ के हवाले से बहुत शेर थे, बाप के हवाले से मैं आपको 2 शेर पे पेश करता हूँ, समाप्त समझिएगा। अर्ज किया है कि रात दिन फर्ज निभाते हुए थक जाते हैं। अनस साहब ये शेर भी आप उनकी नजर रात दिन फर्ज निभाते हुए थक जाते हैं। इसमें तो कलमिया है हमारे नौजवानों के लिए, तो मैं तमाम नौजवानों की नजर करूंगा इसे कि हम अपने वालिदैन की कदर करना सीखें, बड़ी मेहनतों के साथ। उनको बताओ कि रात दिन फर्ज निभाते हुए थक जाते हैं। क्या बात। रात दिन फर्ज निभाते हुए थक जाते हैं, आईने अक्स दिखाते हुए थक जाते हैं। देखिएगा बाप का किरदार देखिएगा कि आईने अक्स दिखाते हुए थक जाते हैं। बिन थके जिनके लिए दौड़ा मैं सारा जीवन, बिन थके जिनके लिए दौड़ा मैं सारा जीवन, वो मेरे पैर दबाते हुए थक जाते हैं। क्या कहते हैं। अरे वाह ज़हमत कीजिए। शेर अच्छा लगा तो एक बार तालियां बजाकर इजाज़त देते। बहुत शुक्रिया। रात दिन फर्ज निभाते हुए थक जाते हैं, आईने अक्स दिखाते हुए थक जाते हैं। बिन थके जिनके लिए दौड़ा मैं सारा जीवन, वो मेरे पैर दबाते हुए थक जाते हैं, वो मेरे पैर दबाते हुए थक जाते हैं। एक बता 2 शेर पेश करके आपके ज़हमत तमाम मेरे बाद नईम फराज साहब को और अबार काशिफ साहब को सुनना है। एक मतलब राय मतलब है कि खुशी के वक्त भी वो लग रहा था रोया हुआ, खुशी के वक्त भी वो लग रहा था रोया हुआ,
मिलन की रुत में जुदाई का बीज बोया हुआ। क्या बात है। मिलन की रुत में जुदाई का बीज बोया हुआ। और दोस्तों टेक्नोलॉजी जो है, साइंस की इजादात जो है, उसने हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान किया है, लेकिन कहीं कहीं उससे हमारे से बहुत अच्छी चीज़ें छूटती जा रही है, छिपती जा रही है। समाप्त हो जाएगी कि खुशी के वक्त भी वो लग रहा था रोया हुआ, मिलन की रुत में जुदाई का बीज बोया हुआ, वो मेरे सामने है और फोन में गुम है। वो मेरे सामने है और फोन में गुम है, मिला है बरसों का खोया हुआ भी खोया हुआ। वो मेरे सामने है और फोन में गुम है, मिला है बरसों का खोया हुआ भी खोया हुआ। वो रात ख्वाब में आया हुआ था मिलने मुझे, वो रात ख्वाब में आया हुआ था मिलने मुझे, मेरा नसीब था बेदार, मैं था सोया हुआ। ये नज़्म मैं आपको सुनाना चाहूँगा। बहुत सारे नौजवान दोस्त भी बैठे हुए हैं और मैं हमारे तमाम मेहमानों का को पेश करना चाहूँगा। मतलब नहीं पढ़ा साहब ने जो दिया है। नज़्म का उन्वान ज़हन में रखें, माजी का गाजी। जी आप ठीक कह रहे थे। जी एक छोटी सी नज़्म है। नज़्म का उन्वान ज़हन में रखें, माजी का गाजी। होगा हमारे यहाँ भी होता है, शादियों में घोड़े को या घोड़ी को नचाया जाता है, वहाँ से ख्याल को लाने की कोशिश के समाप्त होने की। नज़्म का उन्वान ध्यान में रखें, माजी का गाजी। हाँ इकबाल भाई खास तौर से चाहूँगा। अर्ज़ किया है कि जो देखा मैंने घोड़े को महवे रक्स शादी में, जो देखा मैंने घोड़े को महवे रक्स शादी में, अचानक ये ख्याल उभरा मेरे इस दिल की वादी में। लगा मैं सोचने क्या ये वही हैवान है यारो, कि शाहिद जिसकी ताकत का मेरा कुरान है यारो। कसम खाई खुदा ने दौड़ते घोड़ों की पुराण में, ये पैदा करते हैं चिंगारियाँ टापों से मैदान में। यही घोड़ा तो काम आता था जंगों और छापों में, अजब सा हौसला होता था इसकी तेज टापों में। ये जब चलता तो कोहसारों कभी सीना दहल जाता, ये जब चलता तो कोहसारों कभी सीना दहल जाता। ये अपनी राह में हारिल हरीशे को कुचल जाता। गरज गाजी था ये कल तक पर अब मिसले तवाइफ है, गरज गाजी था ये कल तक पर अब मिसले तवाइफ है। जो दुनिया को डराता था वो अब दुनिया से खाइफ है। खुदी को भूल कर अपनी जवां मर्दी गंवा बैठा, खुदी को भूल कर अपनी जवां मर्दी गंवा बैठा। ये मैला छोड़कर अब शादी के मंडप में आ बैठा, ये मैदान छोड़कर अब शादी के मंडप में आ बैठा। अब देखिए यहाँ से नज़्म एक मोड़ लेती है कि ये मैदान छोड़कर अब शादी के मंडप में आ बैठा। मैं इन सोचों में गुम था कि अचानक दिल पुकार उठा कि इस घोड़े को क्या गैरत, ये बस एक जानवर ठहरा। भला क्या ही ज़मीर इसका, भला कैसी खुदी इसकी, कि इंसानों की ही बस में हरदम जिंदगी इसकी। अगर अफसोस करना है तो करूँ नौजवानों पर, जो मैदानों से हटकर आ चुके कैरम के अड्डों पर। अगर अफसोस करना है तो करूँ नौजवानों पर, जो मैदानों से हटकर आ चुके कैरम के अड्डों पर। यही तो थे जो इन घोड़ों की पीठों पर रहा करते, हक़ व बातिल की जंगों को हरारत जो दिया करते। यही घोड़ों पे बैठे सफ़े आदा में उतर जाते। खुदा का हुक्म मिल जाता तो दरिया में उतर जाते, खुदा का हुक्म मिल जाता तो दरिया में उतर जाते। इन्हीं के गर्म मुँह से इनकलाब आते थे दुनिया में, यही तो अमन के परचम को लहराते थे दुनिया में। मगर अब क्या हुआ इन नौजवानों को खुदा जाने। सदाकत से शुजाअत से हुए कैसे ये बेगाने, बेअक्ल ये घोड़ों के जैसे। फिर भला कैसे जमीनों का इन्होंने अपने सौदा कर लिया कैसे। क्या बात है, क्या बात गजल की, हमसे पूछो बात गजल की, हमको मिली सौगात गजल की। महता महता रह गया हिस्सा, खुशबू जैसी बात गजल की। नाच रहे हैं चांद सितारे, निकली है बारात गजल की, निकली है बारात गजल की। तो बहुत ही अहम शायर आपके सामने आने वाले हैं। हज़रत गिरामी, पहले मैं आवाज़ दे रहा हूँ मैं कदे शेर व अदब के उस साथी को जिसकी शराब सुखन आप भी सच्चाई हो तो आप एहसास दिलाना, आप शोरमन जहीन लोग हैं। जिगर वाले परेशानी से मुंह मोड़ा नहीं करते।
जिगर वाले परेशानी से मुंह मोड़ा नहीं करते, जहां पर जंग लाजिम हो वहां सोचा नहीं करते। और ये शेर बिल्कुल उनकी शख्सियत की अक्कासी करता है। आप एहसास दिलाना मुझे जरा सही सच्चाई हो तो, कि जहां पर जंग लाजिम हो वहां सोचा नहीं करते। हजारों ने किया दरिया में अपनी डाल देते हैं, हम अपनी नेकियों का शहर में चर्चा नहीं करते। शहर में चर्चा नहीं करते। और ये आपका अपना शेर पूरा ये लॉन्ग गूंजना चाहिए अगर आपके जज्बात की तर्जुमानी हो, कि हम अपनी नेकियों का शहर में चर्चा नहीं करते। वतन के वास्ते हम जान की बाजी लगाते हैं, वतन की आबरू का हम कभी सौदा नहीं करते। आबरू का हम कभी सौदा नहीं करते। नजर आते हैं ताबीब के साथ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ताबीर के साथ से गजल का एक मतलब दो शेर पढ़ता हूँ और आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ। इसी तरह खूबसूरत अंदाज में आप गजल सुनिएगा, मुलाहिजा कीजिए। जो लोग अमानत में यारो बेखौफ खयानत करते हैं, क्या कहने, जो लोग गुमानत में यारो बेखौफ खयानत करते हैं, किस मुंह से फिर वो खालिक की दिन रात इबादत करते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। लोग अमानत में यारो खुशहाली में क्यों ना मुस्का, होठों पे हमारे आता नहीं, जब जब भी मुसीबत आती है हम लोग तिलावत करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अमानत में यारो। और इस शेर में बेदारी चाहता हूँ, तमाम आपका एक एहसास देखना चाहता हूँ। उल्फत के तकाज़े क्या जाने, कम ज़र्फ़ ज़मीरों के ताजिर, क्या बात है, क्या बात है। उल्फत के तकाज़े क्या जाने, कम ज़र्फ़ ज़मीरों के ताजिर
वो है कि सियासत करते हैं। और ये गजल का शेर भी मुलाहिजा कीजिएगा। जब उसको तसव्वुर में लाकर मैं शेर गजल के कहता हूँ। बहुत अच्छे देखिएगा नौजवान दोस्तों, क्या बात है, क्या बात है। जब उसको तसव्वुर में लाकर मैं शेर गजल के कहता हूँ, हाथों में कलम मिथुलाता है, अल्फाज शरारत करते हैं, जो लोग मोहब्बत में यारो। बहुत शुक्रिया। एक मतलब दो शेर पढ़ता हूँ और आपसे सुनना है, जो हमारे आज के इस मुशायरे के एक बड़े एजाजी शायर, एक बड़े एजाजी मेहमान हैं। एक मतलब एक शेर पढ़ता हूँ, हफीज भाई दीजिएगा। वो मुझसे बिछड़ने की दुआ मांग रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। देखिएगा, वो मुझसे बिछड़ने की दुआ मांग रहे हैं। क्या इश्क में था मांगना, क्या मांग रहे हैं। क्या इश्क में था मांगना, क्या मांग रहे हैं। पुरनूर है जिनसे मेरी आंखों के जजीरे। नूर है, पुरनूर है जिनसे मेरी आंखों के जजीरे, औरों से मेरे घर का पता मांग रहे हैं। औरों से मेरे घर का पता मांग रहे हैं। और ये शेर बतौर खास में सईद खान साहब और उनके भाइयों की नज़र दलाना के शेर में कितनी सच्चाई है कि औरों से मेरे घर का पता मांग रहे हैं। मुश्किल से मिला करते हैं बाज़र्फ मुखालिफ। शरीक हो जाइएगा तमाम मजमा भी इस आखिरी मिसरे पर। मुश्किल से मिला करते हैं
जबर बोलते हैं, वो जो शेर को भी जबर बोलते हैं। और ये आपका अपना शेर, जो कमजोर को भी तवानाई बख्शे। साहिद पठान साहब हमारे भाई यहाँ मौजूद है, जो हमारे विदर्भ में टीपू सुल्तान की एक छवि माने जाते हैं। मैं उनके हवाले से ये शेर पढ़ता हूँ। हर एक बात वो बेअसर बोलते हैं, जो कमजोर को भी तवानाई बख्शे, उसी हौसले को जिगर बोलते हैं, उसी हौसले को जिगर बोलते हैं। और पाथरी वालों, फराज अपने दामन को उनसे बचाना। देखिए एक मैसेज, फराज अपने दामन को उनसे बचाना, इधर की जो सुनकर उधर बोलते हैं। क्या कहने सहमत कीजिए। इकबाल भाई भी हमारी तरह उस हीरो की तरह है जिनकी फिल्म में बीच बीच में याददाश्त आती रहती है और शायरों को अपने शेर याद दिलाते रहते हैं। हर एक बात वो बेअसर बोलते हैं। ये शेर मैं इकबाल भाई के लिए पढ़ता हूँ कि तेरा हुस्न ऐसा के अंधे भी तुझको, तेरा हुस्न ऐसा के अंधे भी तुझको, मेरी जान रश के कमर बोलते हैं। क्या कहने मेरी जान रश के कमर बोलते हैं। एक मतलब एक शेर पढ़ता हूँ जिसके लिए मुझे कहा गया हाफिज भाई के जरिए और आपसे इजाजत। आते हैं चारा छोड़कर बस्ता किताबें, जब कमाते हैं चारा। वाह क्या बात है। छोड़कर बस्ता किताबें, जब कमाते हैं चारा, सोने चांदी तांबे पीतल से बनाना फन नहीं। क्या बात है। सोने चांदी तांबे पीतल से बनाना फन नहीं। अहले फन वो है जो मिट्टी से बनाते हैं जरा। अहले फन वो है जो मिट्टी से बनाते हैं जरा। और एक मिसरा पहुंचाने की कोशिश की है मैंने, एक मिसरे को अहमद फराज साहब के, मुलाहिजा कीजिएगा। देखिएगा साहिब भाई, हफीज मन के काले लोग ये करते हैं काम, क्या कहने तन के उछले मन के काले लोग ये करते हैं काम, खुद नहीं रखते तो औरों के बुझाते हैं जरा। खुद नहीं रखते तो औरों के बुझाते हैं जरा। देवता भी आरती का खूब लेते हैं मजा,
और प्यार करने वालों से शहर का नाम है, जो प्यार से प्यार करता है। यहाँ पे आवाज़ें गिराने का काम, आवाज़ों पर तलवारें गिराने का काम नहीं होता है। मुझे शेर याद आ रहा है, किसी का है कि फिर मेरे सर पे कड़ी धूप की बौछार गिरी, मैं जहाँ जाके खड़ा था वहीं दीवार गिरी, लोग किस्तों में मुझे कत्ल करेंगे शायद, सबसे पहले मेरी आवाज़ पे तलवार गिरी। बाम दर में रखते हैं और एक हम है उसे रहगुजर में रखते हैं। दिया जला के सभी बाम दर में रखते हैं और एक हम है उसे रहगुजर में रखते हैं। समंदरों को भी मालूम है हमारा मिजाज कि हम तो पहला कदम ही भंवर में रखते हैं। समंदरों को भी मालूम है हमारा मिजाज, समंदरों को भी मालूम है हमारा मिजाज कि हम तो पहला कदम ही भंवर में रखते हैं। ये सईद साहब ने जो मेरा एहसास किया, ये बहुत मेरे लिए बड़ी बात है। मैं उनके इस एहसास और उनकी इस मोहब्बत का शुक्रिया अदा करता हूँ। मौजे तूफान तेरी उम्मीद नहीं तोड़ूंगा, मौजे तूफान तेरी उम्मीद नहीं तोड़ूंगा, मैं किनारे की तरफ नाव नहीं मोड़ूंगा। मौजे तूफान तेरी उम्मीद नहीं तोड़ूंगा, मैं किनारे की तरफ नाव नहीं मोड़ूंगा। सही भाई, मौजे तूफान तेरी उम्मीद नहीं तोड़ूंगा, मैं किनारे की तरफ नाव नहीं मोड़ूंगा। उम्र भर तूने परेशान किया है मुझको, जिंदगी में भी तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। उम्र भर तूने परेशान किया है मुझको, उम्र भर तूने परेशान किया है मुझको। मौजे तूफान तेरी उम्मीद नहीं तोड़ूंगा, मैं किनारे की तरफ नाव नहीं मोड़ूंगा। उम्र भर तूने परेशान किया है मुझको, जिंदगी मैं भी तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। फेंका हुआ किसी का न छीना हुआ मिले, फेंका हुआ किसी का न छीना हुआ मिले, मुझको मेरे नसीब का लिखा हुआ। फेंका हुआ किसी का, फेंका हुआ फेंका हुआ किसी का न छीना हुआ मिले, मुझको मेरे नसीब का लिखा हुआ मिले। रोने का भी सबूत अदालत को चाहिए। बड़ा तजुर्बे से हम लोग गुजरते हैं। सारी भाई विशाल भाई है, ये 2-3 दिन से महफिलों में हमारे साथ घूम रहे हैं। हो सकता है साल भर के बाद में पता चला कि विशाल भाई शायर हो गए। शायरों की इतनी सोबत बड़ी अजीब बात है। और यहाँ पादरी में मैं आज आकर मुझे तो एक चीज़ बड़ी अजीब सी लगी। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है, जरा सा शेयर कर लूँ आपसे कि मिस्र का बाजार सजा हुआ है। उस बाजार में हजरत यूसुफ वो बिकने के लिए तशरीफ लाने वाले हैं, बिकने के लिए आने वाले हैं। जुलेखा उन्हें बाजार में लेके आने वाले हैं। मिस्र के सारे अमीर तरीन लोग उस बाजार में यूसुफ को खरीदने के लिए मौजूद हैं। और उन्हीं भीड़ में, उन्हीं के बीच में कहीं एक बुढ़िया है जो काता हुआ सूट लेकर इधर से उधर घूम रही है। एक अमीर शख्स ने उस बुढ़िया को रोककर कहा कि ये बुढ़िया, ए गरीब औरत, क्या तू समझती है कि इस काते हुए सूट से तू यूसुफ को खरीद लेगी? तो उस बुढ़िया का जवाब था, पादरी वालों, उस बुढ़िया ने कहा कि नहीं, मैं जानती हूँ कि मैं इस काते हुए सूट से यूसुफ को खरीद तो नहीं सकती, लेकिन मेरा नाम यूसुफ के खरीदारों में आ जाएगा, सिर्फ इसलिए मैं इस बाजार में आया। तो मुझसे सईद भाई से प्यार करने वालों में मेरा नाम आ जाए, बस इसलिए मैं आज की इस महफिल का हिस्सा हूँ, आपके दरमियान मौजूद हूँ। फेंका हुआ किसी का न छीना हुआ मिले, मुझको मेरे नसीब का लिखा हुआ मिले। रोने का भी सबूत अदालत को चाहिए, आंसू हमारे गाल पे ठहरा हुआ है। रोने का भी सबूत अदालत को चाहिए, आंसू हमारे गाल पे, आंसू हमारे गाल पे ठहरा हुआ मिले। बाकी हुए धारे की तरफ देख रहा था, बाकी हुए धारे की तरफ देख रहा था, तूफान किनारे की तरफ देख रहा था। दुनिया को मेरा एक इशारा मिलता काफी, मैं तेरे इशारे की तरफ देख रहा था। दुनिया को मेरा एक, बाकी हुए धारे की तरफ देख रहा था, तूफान किनारे की तरफ देख रहा था।
दुनिया को मेरा एक इशारा ही था काफी, मैं तेरे इशारे की तरफ देख रहा था। तब तक सहरा की कहानी पे भी लिख सकता है और दरिया की रवानी पे भी लिख सकता है। दिल के जज्बात को कागज की जरूरत क्या है, लिखने वाला हो तो पानी पे भी लिख सकता है। दिल के जज्बात को और दरिया की रवानी पे भी लिख सकता है। दिल के जज्बात को कागज की जरूरत क्या है, लिखने वाला हो तो पानी पे भी। नई रुतों में पुरानी नहीं मिलाते हैं, नई रुतों में पुरानी नहीं मिलाते हैं, कहानियों में कहानी नहीं मिलाते हैं। हवस को दूर रखो इश्क की निगाहों से, कि शराब में पानी नहीं मिलाते। नई रुतों में पुरानी नहीं मिलाते हैं, कहानियों में कहानी नहीं मिलाते हैं। हवस को दूर रखो इश्क की निगाहों से, कि इस शराब में पानी नहीं मिलाते हैं, कि इस शराब में पानी नहीं मिलाते हैं। दिल किया, दर्द किया, जान किया है मैंने। दिल किया, दर्द किया, जान किया है मैंने। आपको कितना परेशान किया है। दिल किया, दर्द किया, जान किया है मैंने। आपको ज्यादा परेशानी हो रही है। शरीफ हो जाइए फिर से बाइक की महफिल। पठान लोग दोपहर में सारे काम अच्छे से करते हैं, इसलिए वो चाह रहे हैं दोपहर में कराते हैं। तालियां बजा दीजिए एक बड़ा वक्त। दिल किया, दर्द किया, जान किया है मैंने। आपको कितना परेशान किया है मैंने। इतना मगरूर न बन, मुझको समय कहते हैं, बादशाहों को भी दरबान किया है मैंने। इतना मगरूर न बन, इतना मगरूर न बन, इतना मगरूर न बन, मुझको समय कहते हैं, बादशाहों को भी दरबान किया है मैंने। और कह रहे थे कि वतन के लिए जान देनी, आपके नाम का ऐलान किया है मैंने। कह रहे थे कि वतन के लिए जान देनी है, आपके नाम का ऐलान किया है मैंने। और सारे फूलों की हिफाजत है तेरा पहला फर्ज, तुझको गुलशन का निगहबान किया है मैंने। तेरा पहला फर्ज तुझको गुलशन का। इस तरह तल्ख नवाई से नहीं चलता है, इस तरह तल्ख नवाई से नहीं चलता है। काम दुनिया में बुराई से नहीं चलता है। प्यार जिंदा है जमाने में भले लोगों से, प्यार का नाम लड़ाई से नहीं चलता है। इस तरह तल्ख नवाई से नहीं चलता है, इस तरह तल्ख नवाई से नहीं चलता है। काम दुनिया में बुराई से नहीं चलता है। प्यार जिंदा है जमाने में भले लोगों से, प्यार का नाम लड़ाई से नहीं चलता है। मेरे बच्चों की इबादत भी है इसमें शामिल, घर मगर मेरी कमाई से नहीं चलता है। मेरे बच्चों की इबादत भी है इसमें शामिल। मेरे बच्चों पर शेर याद आ गया साहिब भाई। सितारे और किस्मत देखकर घर से निकलते हैं, सितारे और किस्मत देखकर घर से निकलते हैं। जो बुज़दिल हैं मुहूर्त देखकर घर से निकलते हैं। सितारे और किस्मत देखकर घर से निकलते हैं। जो बुज़दिल हैं मुहूर्त देखकर घर से निकलते हैं। हमें लेकिन सफर की मुश्किलों से डर नहीं लगता कि हम बच्चों की सूरत देखकर घर से निकलते हैं। हमें लेकिन सफर की मुश्किलों से डर नहीं लगता कि हम बच्चों की सूरत देखकर घर से निकलते हैं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं दोस्तों। दो तीन से हल्के फुल्के अंदाज के यहाँ से ये सुना देता हूँ कि शाम की रंगीनियाँ और शब सुहानी याद है। या ये सुनते हैं आपके चश्मे फलक नशीन से देखा नहीं गया, चश्मे फलक नशीन से देखा नहीं गया, जुगनू महे मुबीन से देखा नहीं गया। अब के मुनाफिकीन में मेरा भी नाम था, ये भी मुनाफिकीन से देखा नहीं गया। अब के मुनाफिकीन में मेरा भी नाम था, ये भी मुनाफिकीन से देखा नहीं गया। और यहाँ पर बहुत से सियासी हजरात हैं। हुकूमत का हमारी तरफ देखने का जो रवैया है वो किस तरह है दोस्तों। हजरत टीपू सुल्तान और कारगिल के जंग में मारा जाने वाला ज़फरुद्दीन, एक पूरी तारीख उठाकर देख लें आप, पूरी तारीख पर नजर डालें तो हुकूमतों ने इस मुस्लिम कौम के साथ क्या किया है आज तक। सुनिएगा कि चश्मे फलक नशीन से देखा नहीं गया, जुगनू महे मुबीन से देखा नहीं गया, जुगनू महे मुबीन से देखा नहीं गया। अब के मुनाफिकीन में मेरा भी नाम था, ये भी मुनाफिकीन से देखा नहीं गया। बस एक सरसरी सी नजर डाल दी गई, बस एक सरसरी सी नजर डाल दी गई, मेरी तरफ यकीन से देखा नहीं गया। बस एक सरसरी सी नजर डाल दी गई, बस एक सरसरी सी
तरफ यकीन से देखा नहीं गया, देखा गया है तुझको तेरे आसमान से, मुझको मेरी जमीन से देखा नहीं गया। देखा गया है तुझको तेरे आसमान से, मुझको मेरी जमीन से देखा नहीं गया। हत्यापी के तौर पे वो नज़्म आप सुन रहे जिसके लिए आप बैठे हैं। हाँ, अरे बहुत अच्छी सारी भाई, ये सारे दोस्तों के लिए ये शेर मैं पूरे पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा कि मैं आज हूँ तो नहीं हूँ मगर तू पाल के देख, मैं आज हूँ तो नहीं हूँ मगर तू पाल के देख, मोहब्बतों में कोई रास्ता निकाल के देख। मैं आज हूँ तो नहीं हूँ मगर तू पाल के देख, मोहब्बतों में कोई रास्ता निकाल के देख। मैं अपने दोनों तरफ, बोथ द साइड्स, दोनों तरफ, मैं अपने दोनों तरफ एक सा हूँ तेरे लिए। मैं आज हूँ तो नहीं हूँ मगर तू पाल के देख, मोहब्बतों में कोई रास्ता निकाल के देख। मैं अपने दोनों तरफ एक सा हूँ तेरे लिए, किसी से शर्त लगा फिर मुझे उछाल के देख। मैं अपने दोनों तरफ एक सा हूँ तेरे लिए, मैं अपने दोनों तरफ एक सा हूँ तेरे लिए, किसी से शर्त लगा फिर मुझे उछाल के देख। मैं अपने पाँव के नाखून से सर के बालों तक फकत तेरा हूँ, कहीं से भी घोर निकाल के देख। मैं अपने पाँव के नाखून से सर के बालों तक, मैं अपने पाँव के नाखून से सर के बालों तक फकत तेरा हूँ, कहीं से भी खोल उठा के देख। वो क्या है नहीं, उसका मतलब ये मोहब्बतों की तमन्नाई जंग हम आईना ही नहीं थे तो संग क्या करते, हम आईना ही नहीं थे तो संग क्या करते, मोहब्बतों के तमन्नाई जंग क्या करते। हम आईना ही नहीं थे तो संग क्या करते, मोहब्बतों के तमन्नाई जंग क्या करते। और हमारा शौक रहा आसमान पैमाई। ये शेर सही भाई के नजर पूरा इनकी जिंदगी का आप देख लीजिए निचोड़। और आज मैं ये शेर इस कर रहा हूँ कि हम आईना ही नहीं थे तो संग क्या करते, मोहब्बतों के तमन्नाई जंग क्या करते। हमारा शौक रहा आसमान पैमाई, जमीन वाले जमीन हम पे तंग क्या करते। हमारा शौक रहा आसमान पैमाई, हमारा शौक रहा आसमान पैमाई, जमीन वाले जमीन हम पे तंग क्या करते। और खुदा जो हमसे गुनाहगार की दुआ सुनता तो फिर फकीर कलंदर मलंग क्या करते। खुदा जो हमसे गुनाहगार की दुआ सुनता, खुदा जो हमसे गुनाहगार की दुआ सुनता तो फिर फकीर कलंदर मलंग क्या करते हमारे। तो फिर फकीर कलंदर मलंग क्या करते। अरे हम अपने रंग में रंगते हैं सारे रंगों को, हम अपने रंग में रंगते हैं सारे रंगों को। किसी के रंग में रंगते तो रंग क्या करते, हम अपने रंग में रंगते हैं सारे रंगों को, हम अपने रंग में रंगते हैं सारे रंगों को, हम अपने रंग में रंगते हैं सारे रंगों को। किसी के रंग में रंगते तो रंग क्या करते। नज़्म का उन्वान है खुदा का सवाल। आप जानते हैं ये नज़्म मेरे मालिक ने मुझे बतौर तोहफा अता की। मैं स्कूल डेज में जब अल्लामा इकबाल को पढ़ा करता था, मुझे याद थी 8-9 बरस की उम्र से मैंने वो नज़्म याद कर रखी थी। और उसके बाद जब मैं शऊर की उम्र को पहुंचा, जैसे जैसे पुख्तगी आने लगी, उम्र बढ़ने लगी, तो मैं सोचा करता था इस उम्मत की जुबूहाली के बारे में कि अल्लाह ये उम्मत मुस्लिमा दुनिया के गोशे गोशे में दलील कार क्यों हो रही है, क्यों इसकी कत्लो गारत की हर तरफ हो रही है। तो मेरे मामूद ने एक नज़्म का तोहफा मुझे दिया। नज़्म खुदा का सवाल पढ़ता हूँ कि मेरे रब की मुझ पर इजाजत हुई, मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूँ भी तो कैसे इबादत हुई। मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूँ भी तो कैसे इबादत हुई। हकीकत हुई जैसे मुझ पर नया अलम बन गया है खुदा की ज़बान। मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूँ भी तो कैसे इबादत हुई। हकीकत हुई जैसे मुझ पर आया अलम बन गया है खुदा की ज़बान। मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, मुखातिब है बंदे से परवरदिगार। तू हुस्ने चमन तू भी रंगे बहार, तू मेरा जो फन तू भी फन का सिंगार। मुसव्विर हूँ मैं तू मेरा शाहकार। मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, तू
तू मेरा जिफन तू ही पंजा सिंगार, मुसव्विर हूँ मैं तू मेरा शाहकार। ये सुबह ये शामें ये दिन और रात, ये रंगीन दिलकश हंसी कायनात, के हूरो मलाइक व जिन्नात में किया है तुझे अशरफुल मखलूकात। मेरी अजमतों का हवाला है तू ही रोशनी है उजाला है तू। फरिश्तों से सजदा भी करवा दिया कि तेरे लिए मैंने क्या ना किया। ये दुनिया जहां बज़्म आराइयां, ये महफिल ये मेले ये तन्हाइयां, फलक का तुझे शामियाना दिया, ज़मीं पर तुझे आबदाना दिया। मिले आबशारों से भी हौसले, पहाड़ों में तुझको दिए रास्ते। ये पानी हवा और ये शम्सो कमर, ये मौजे रवां ये किनारा भंवर, ये शाखों पे तुझे चटकते हुए, फलक पे सितारे चमकते हुए। ये सबसे ये फूलों भरी प्यारियां, ये पंछी ये उड़ती हुई तितलियां, ये शोला ये शबनम ये मट्टी ये संग, ये झरनों के बजते हुए जल तरंग, ये झीलों में हंसते हुए से कमल, ये धरती पे मौसम की लिखी गजल। देखिए, हम तो सबसे पहले कि हमारे जो शरीयत है, हमारा जो दीन है, उस पर कायम रहें और उसी के साथ साथ हम तालीम हासिल करें और एक दूसरे कौम का और एक दूसरे के ज़ात पात के लोगों का एहतराम करना सीखें, प्यार करना सीखें। ये बहुत ज़रूरी है। हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। ये कौम हमारी कौम है और हमारे अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, दीन की तालीम भी और दुनिया की तालीम भी। और मैं अहलियान पातरी का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आसिफ भाई का और सईद भाई का और तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे आपसे मुलाकात का मौका दिया। देखिए, मैं नईम फराज अकोला से, मैं ख़ुद भी दरसो तदरीस से वाबस्ता हूँ। आज हमारे समाज में, हमारी कौम में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वह है तालीम। तालीम के मैदान में हमारे नौजवानों ने आगे आना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर्स में, मुस्तकबिल में हमारा मुकाबला इंसानों से नहीं बल्कि मशीनों से है। तो आपको मशीनों पर कमांड हासिल करने वाली सलाहियत हासिल करनी होगी और आपको इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में जाने के साथ साथ सिविल सर्विसेज में भी शामिल होना पड़ेगा, एक ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनना पड़ेगा। उसके लिए हमारी जो इब्तिदाई तालीम होती है, बेसिक नॉलेज आपको अच्छी तरह से हासिल करनी पड़ेगी ताकि हम सिविल सर्विसेज में कामयाबी हासिल कर सकें। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से तमाम हमारी कौम के नौजवानों से, तमाम नौजवानों से ये अपील करता हूँ कि वो सिविल सर्विसेज के मैदान में आगे आए और हमारी कौम, हमारे समाज, हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान। उन्हें मिलकर मैं हूँ सैयद अखिल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है, आप हमारे व्यूवर्स हैं तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है और आपके लिए हमने क्या अच्छा काम करना चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एसके ट्रेडर्स की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। मोबाइल नंबर 9881 महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर परभणी।
SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभनी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126।